अट्ठविः कम्ममुखे अट्ठगुणढ्ढे अणोवमे सिद्धे अट्ठमपुढविनिविट्ठे निट्ठिय कज्जेय वन्दिमो नित्यम्। गाथा नंबर 6 चल रही है। छोतन्न भीरुरोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजामिच्छु सेदं खेदमदोरै विम्मिह निद्दा जनो वेगो। 18 दोषों से रहित अरिहंत परमेष्टि होते हैं। भगवान दोषों से रहित होते हैं और जहाँ दोष होते हैं वहाँ भगवतपना नहीं होता है। नियमसार की ये गाथा है। श्रावकाचार में भी एक श्लोक आता है, चुत पिपाशा जरातंक जन्मांतक भयास्मन न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ते स प्रकीर्तिते। वहाँ पे 11 नाम आए हैं और च से 7 नाम और ले लेना। इस गाथा में 18 ही दोषों का वर्णन किया है। प्रभु क्षुधा से, तृषा से, भय से, रोष से, क्रोध से रहित होते हैं और राग से भी रहित होते हैं। कल यहाँ तक वर्णन हो गया था ना, राग तक की विवेचना हो गई थी, क्योंकि राग इन 18 दोषों में सबसे बड़ा दोष माना जाता है। राग के कारण ही अन्य सारे दोषों की उत्पत्ति होती है। जहाँ राग रहेगा नियम से द्वेष आदि भी होंगे ही होंगे। राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राग दोष कभी लगता नहीं है, पर वो सबसे खतरनाक दोष है। इसलिए खतरनाक है कि वो दिखाई अच्छा देता है, बाहर से अच्छा है और भीतर से खतरनाक है। तो जो बाहर से अच्छा दिखता है तो वो पहचान में नहीं आ पाता। दोष, द्वेष आदि, जो क्रोध आदि, वो बाहर से ही खराब दिखते हैं, इसलिए पहचान में आ जाते हैं। राग एक प्रकार का छद्म शत्रु, छिपा हुआ शत्रु होता है। छिपे हुए शत्रु को पहचानना बड़ा कठिन होता है। जो स्पष्ट डिक्लेयर्ड है ये शत्रु है, उससे रक्षा करना आसान होता है ना, उससे हम दूरी बना लेते हैं। लेकिन जो शत्रु मित्र की भेष में होता है, उससे हम दूरी नहीं बना पाते, क्योंकि हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता। इसलिए राग को कोई शत्रु प्राय मानता ही नहीं, और आप लोग भी नहीं मानते। राग तो संसार में अच्छा माना जाता है। हाँ, 2 प्रकार के राग होते हैं, एक प्रशस्त राग होता है और एक अप्रशस्त राग होता है। पंचेंद्रिय के विषयों का राग, शरीर आदि का राग, धन वैभव का राग, ये नरक आदि गति में ले जाने वाला होता है। ये अप्रशस्त राग माना जाता है। और प्रशस्त राग कौन सा माना जाता है? जो पंच परमेष्टि से होता है वह प्रशस्त राग होता है। ये परंपरा से कल्याण कराने वाला होता है। वैसे जब हम मोहनी कर्म को देखें तो मोहनी कर्म अपने आप में ही कर्म है, और वो कर्म तो संसार में रोकने का कारण होता है। और राग और द्वेष मोहनी कर्म के भेद हैं। तो जो
संसार में रोकने का कारण है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? अभी प्रश्न उठता है, प्रशस्त राग अच्छा कैसे हो जाएगा? एक, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी, ठीक है ना? दोनों ही बेड़ी बांध करके रखती है, तो दोनों बेड़ियां बराबर है? क्यों बताइए? बेड़ी की अपेक्षा में दोनों बराबर हैं, लेकिन लोहे और सोने में बहुत अंतर है। अंतर है कि नहीं? तो प्रशस्त राग हमेशा हमारे लिए पुण्य बंध का कारण होता है। पंच परमेष्टि से जो राग अर्थात जो भक्ति की जाती है उनकी, वह पुण्य बंध का कारण मुख्य रूप से, लेकिन परंपरा से वह कर्म निर्जरा का भी कारण होती है। तो एकांत से राग खराब नहीं होता है। हाँ, अप्रशस्त राग एकांत से खराब है, लेकिन प्रशस्त राग कथनचित अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि वो हमें संसार सागर से निकालता है, क्योंकि बिना राग के संसारी भी जीव जी नहीं सकता। वो वीतरागी हो नहीं सकता संसारी दशा में। वो किसी ना किसी को तो चाहेगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जब राग छूट नहीं सकता तो पहले ऐसा करो, जो अशुभ राग है, अप्रशस्त राग है, उसे छोड़ दो। प्रशस्त राग करो। प्रशस्त राग ऐसा राग है जैसे वस्त्रों की गंदगी को साफ करने के लिए, मैलेपन को साफ करने के लिए साबुन को लगाया जाता है। फिर साबुन को साफ करने के लिए और कुछ लगाया जाता है? बताइए। साबुन को साफ करने के लिए दूसरी साबुन का प्रयोग नहीं होता है। कपड़े में अथवा शरीर में जो गंदगी लगी है, उस गंदगी को साफ करने के लिए आलम्बन साबुन की लेना कर पड़ता है, लेकिन साबुन को साफ करने के लिए अन्य कोई वस्तु का आलम्बन नहीं लेना पड़ता है। वो तो मैल धोने के लिए जो पानी का प्रयोग किया जाता है, मैल के साथ साथ साबुन अपने आप ही धुल जाती है। तो पाप को धोने के लिए प्रभु भक्ति का, पंच परमेष्टि की भक्ति का आलम्बन लिया जाता है, और पुण्य को धोने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। पाप को नष्ट करने के लिए त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, दीक्षा कर लेना पड़ती है। लेकिन साधु कभी किसी पुण्य कर्म की निर्जरा नहीं करते। वो किसकी निर्जरा करके साधना करते हैं? मौनी कर्म की, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय कर्म की, यानी घातिया कर्म की निर्जरा के लिए साधना की जाती है, त्याग तपस्या की जाती है, तप किया जाता है। पुण्य कर्म की निर्जरा के लिए कोई तप की आवश्यकता नहीं होती है। वह पुण्य कर्म तो सहयोगी है मोक्ष मार्ग में। जैसे साबुन जो है सहयोगी होती है कपड़े को धोने के लिए, मैल को साफ करने के लिए, साबुन को धोने के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो साबुन उपयोगी होती है। तो बिना साबुन के आप वस्त्र साफ नहीं कर सकते, धो नहीं सकते। ऐसे ही अप्रशस्त राग के माध्यम से, पंचेंद्री के विषयों के माध्यम से इस जीव ने जो पाप को कमाया है, पाप का अर्जन किया है, उस मैल को धोने के लिए भक्ति रूपी पुण्य की आवश्यकता होती है, अथवा प्रशस्त राग रूपी पुण्य की आवश्यकता होती है। बिना पुण्य के कुछ भी नहीं हो सकता। पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अरिहंत पद है। पुण्य का फल है कि आप जैन कुल में पैदा हुए, पुण्य का फल है कि मनुष्य गति मिली, पुण्य का फल है कि निरोगी काया मिलती है, पुण्य का फल है कि वज्र विषभ नाराज सहनन मिलता है, पुण्य का फल है कि देवगुरु शास्त्र का समागम मिलता है, उत्तम क्षेत्र में जन्म होना, ये सब पुण्य। तो
मोक्ष मार्ग में इस पुण्य की आवश्यकता होती है, बिना इसके कल्याण नहीं हो सकता। कोई यदि कहे कि पुण्य है ही है, जैसे पाप है वैसे पुण्य है। कोई ये कहे कि जैसे लोहे की बेड़ी है वैसी सोने की बेड़ी है। क्यों है? क्योंकि दोनों बांधती हैं, तो दोनों त्यागने योग्य है। तो नहीं, लोहे की बेड़ी त्यागने योग्य है, सोने की बेड़ी छूट जाती है, उसे छोड़ा नहीं जाता। मैल को त्यागने के लिए, मैल को निकालने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है। साबुन को छुटाने के लिए अन्य कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह मैल बिना साबुन के निकलेगा भी नहीं। निकल सकता है? अथवा कोई डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ेगा, पाउडर यूज़ करना पड़ेगा, कोई और यूज़ करना पड़ेगा। तो आप वस्त्रों को शुद्ध करना चाहते हो, स्वच्छ बनाना चाहते हो, तो कोई ना कोई ऐसा डिटर्जेंट यूज़ करना ही पड़ता है। ऐसे ही पापों को धोना चाहता है कोई जीव, तो उसे किसकी आवश्यकता होगी? पुण्य रूपी साबुन की आवश्यकता होती है। तो पुण्य रूपी साबुन क्या होगा हमारे जीवन में? देव, गुरु, शास्त्र। ये मनुष्य गति, उत्तम सहनन, निरोगी काया, उत्तम क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र, उत्तम काल। तो जब तक उत्तम द्रव्य नहीं मिलेगा, उत्तम क्षेत्र नहीं मिलेगा, उत्तम काल नहीं मिलेगा, तब तक उत्तम भाव भी नहीं होते। तो कल्याण जो होता है, पाप कर्म की निर्जरा तो उत्तम भावों से होती है, लेकिन उत्तम भावों की उत्पत्ति उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, काल के ऊपर आश्रित रहती है। इसलिए प्रशस्त राग हे नहीं है, उपादेय है। पर परम उपादेय जो है वह पुण्य और पाप से रहित अवस्था। तो प्रशस्त राग के फलस्वरूप जो पाप पुण्य कर्म कमाता है जीव, उसको त्यागने के लिए, उसकी निर्जरा के लिए कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं होती, कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती। होती नहीं, वो तो अपने आप छूट जाता है। तो इस विषय को इस प्रकार से समझें। तो राग तो वैसे यहाँ पर दोष बताया है, पर राग का जो दूसरा भेद प्रशस्त राग है, वो अभी हमारे संसारी जीव के लिए आवश्यक होता है। बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते। बिना मनुष्य गति के, बिना उत्तम सहनन के, बिना निरोगी काया के कोई तप नहीं होता, स्वाध्याय भी नहीं हो सकता। यदि शरीर बीमार है तो स्वाध्याय भी नहीं कर सकते, बैठ ही नहीं पा रहे हो, बार बार गिर पड़ रहे हो, बिस्तर पे हो, लकवा लग गया है, कैसे करेगा वो आहार दान नहीं दे सकता, वो उपवास नहीं कर सकता, कोई साधना नहीं कर सकता। तो साधना के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, और स्वस्थ शरीर पुण्य कर्म के उदय से मिलता है, और यह पुण्य कर्म प्रशस्त राग से प्राप्त होता है, यानी पंच परमेष्टि की भक्ति पूजा से प्राप्त होता है। तो प्रशस्त राग एकांत से हे नहीं है, इस बात को समझें। अब भगवान के अंदर ये दोष नहीं होते हैं, राग भी नहीं होता। फिर अगला दोष आ रहा है मोह। मोह भी उनके अंदर नहीं होता। राग और मोह में क्या अंतर है बताइए? राग और मोह में अंतर है कि नहीं अंतर? तो मोह में आसक्ति है, राग में क्या है? तो मोहनी कर्म के भेद हैं राग और द्वेष सामान्य से। मोह से अर्थ दर्शन मोह लेना, और राग से माया और लोभ कषाय ली जाती है, और दोष से, द्वेष से क्रोध और मान कषाय ली जाती है। ये अंतर मोह और राग में होता है। पर जब कोई सिद्धांत के अनुसार नहीं, तो सामान्य से राग और मोह इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। लोग राग की जगह मोह का भी उपयोग कर लेते हैं। बोले बहुत मोही जीव है ये, बहुत मोही जीव है, इसका अर्थ क्या? उसे बहुत मोह है परिवार से, धन संपदा से, यानी राग की अपेक्षा। ओम।
तो तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमेष्टि जो होते हैं उनके अंदर मोह नहीं होता है। जिसके अंदर मोह होते हैं वो मोह जड़ का काम करता है। वृक्ष हमेशा जड़ के ऊपर डिपेंड करता है, खड़ा होता है। तो मोह होगा तो अन्य पाप की यात्रा होगी। तो भगवान जो है मोह से रहित होते हैं। उन्हें शरीर से भी मोह नहीं, संसार से भी मोह नहीं। प्राणी मात्र से मोह होता है उन्हें। मोह अलग है और करुणा अलग है। करुणा तो होती है उनके अंदर, लेकिन मोह नहीं। आपको मोह होता है ना, आपको अपने बच्चों से, पोतों से मोह है। मोह है कि करुणा है उनके ऊपर, बताओ। नहीं, कोई कहे कि मुझे बहुत करुणा आ रही है अपने बेटे पे, हाँ बीमार है इसलिए मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, तो करुणा के कारण सेवा करते हो, बताओ। अपने बेटे को खिलाते पिलाते हो, उसकी सारी व्यवस्था करते हो, बहुत करुणावान है आप। तो मोह और करुणा में क्या अंतर? बोलिए, मोह और करुणा में क्या अंतर होता है? दोनों तो एक जैसी लगती है। करुणा में भी व्यक्ति जो है उसके दुख को दूर करने की बात करता है। जीव के दुख को दूर कौन करता है? जिसके अंदर करुणा होती है। और मोह में भी आप अपने पोते के दुख को दूर करते हो कि नहीं? तो दोनों में एक जैसे कार्य होते हैं ना, एक जैसे होते कि नहीं? नहीं, बहुत अंतर है। मोह सीमित होता है, करुणा असीमित होती है। मोह से सिर्फ आप अपने बच्चों के दुख को, अपने परिवार के दुख को, अथवा जिसे आप चाहते हो उसके दुख को दूर करोगे। और करुणावान जो जीव होता है संसार के समस्त जीवों के दुख को दूर करता है। करुणावान जो जीव होता है वही अपाय विचय धर्म ध्यान भा सकता है। तो जब आप अपने बच्चे के कष्ट को दूर करते तो अपाय विचय धर्म ध्यान होता है, वो आर्त ध्यान होता है। देखना, माँ बच्चे की सेवा कर रही है, दवाई खिला रही है, कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान की आर्त ध्यान? हाँ। और माँ पड़ोसी के बच्चे को दवाई खिला रही है, कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान। क्योंकि वह राग ही, उसके प्रति राग नहीं है, वहां पे जीव मात्र दिख रहा है, इसलिए उसके दुख को दूर कर रही है। तो करुणा में एम्पैथी की भावना होती है, समानानुभूति की भावना होती है। जो करुणावान जीव होता है संसार के समस्त जीवों को अपना मानता है, वहाँ आत्मीयता होती है। और मोह में आत्मीयता तो होती है लेकिन सिर्फ बच्चों से होती है अथवा नाती पोतों से होती है। इसके अलावा किसी और से होती है? समाज के अन्य बच्चों से होती है? नहीं होती। तो मोह खतरनाक होता है। मोह आर्त ध्यान की ओर लेकर के जाता है, करुणा धर्म ध्यान की ओर लेकर के आती है। तो करुणा से जीवों का कल्याण होता है। और करुणा तो है स्वाभाविक होती है, अरिहंत परमेष्टि में भी होती है। मोह नहीं होता उनमें, करुणा तो होती है जीव मात्र के प्रति, तभी तो वो अहिंसा का पालन करते हैं। तो यहाँ पर 18 में मोह का नाम आया है, करुणा का नाम नहीं आया है। तो कुछ अज्ञानी जीव हैं, मोह को, करुणा को भी मोह के अंतर्गत ले लेते हैं। एक रेफरेंस देते हैं, मोहस एदानी लिंगानी, ये मोह के चिन्ह बोले आचार्य कुंद भगवान ने ही कहा है। करुणा का भाव होना मोह का चिन्ह है। विषयों की ओर प्रवृत्ति होना, अयथार्थ पदार्थों में श्रद्धा होना, अट्ठे अस्दागेना विशेष उपवत्ति करुणा भावो या मोहस्य लिंगानी। तो वहाँ करुणा का भाव नहीं, करुणा का अभाव जो है मोह का लिंग होता है, चिन्ह होता है। करुणा का अभाव किसको होता है? कसाई को। अभाव होता है ना कसाई, उसके अंदर करुणा नहीं होती, तभी तो वो मारता है जीवों को। तो वो मोह का चिन्ह है। यानी हिंसा करता है जो, वो मोह का चिन्ह है। यदि किसी की रक्षा कर रहा है, जीवन दान दे रहा, तो मोह का चिन्ह नहीं है वो। तो यहाँ भगवान के अंदर मोह नहीं होता है। फिर और क्या है, कौन सा है? दोष नहीं होता है? चिंता।
आपको चिंता होती है? चिंता सताती है? किसकी चिंता? किसकी चिंता सताती है? बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, शरीर की चिंता, क्या हो जाए कल कुछ। चिंता का अर्थ है जब व्यक्ति हमेशा अनिष्ट की आशंका से ग्रसित रहता है, यानी आर्त ध्यान। चिंता का अर्थ है इष्ट का वियोग ना हो जाए और अनिष्ट का संयोग ना हो जाए। तो हमेशा इसी का भाव बना रहता है ना। किससे डर लगता है? इष्ट का वियोग ना हो जाए और जो अनिष्ट है वो हमारे पल्ले में ना पड़ जाए। प्राय संसारी व्यक्ति इन्हीं दोनों आर्त ध्यान के इर्द गिर्द घूमता है। या तो वो अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान करता है अथवा इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कौन सा? जो मेरा प्रिय है वो चला ना जाए, छूट ना जाए, जिससे आपकी आत्मीयता है अथवा जो जो आपको अच्छा लगता है वो आपसे दूर ना हो जाए, ये भाव कहलाता है अनिष्ट का वियोग, इष्ट का वियोग ना हो जाए। इसी की चिंता हमेशा सताती रहती है। सताती है कि नहीं? अभी शरीर अच्छा है, कोई बीमारी ना आ जाए। सुन रहे हैं आजकल बीमारी बहुत बढ़ रही है, जिसको देखो हार्ट अटैक आ होता है। 40 साल में हार्ट अटैक होने लगा है जब से कोविड आया है। जब से कोविड आया है और वैक्सीन लगाए हैं, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं? तो 30-35 में भी हार्ट फेल हो रहे हैं लोगों के, और हिप रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, जॉइंट्स पेन बढ़ गए हैं, शुगर भी बढ़ गई है, कितनी सारी बीमारी बढ़ गई है। और आपने भी वैक्सीन लगाई है ना, कोविड वैक्सीन तो लगाई थी, तो हमको भी कहीं ना हो जाए, तब चिंता सता रही है कि नहीं? अभी तो शरीर अच्छा है, कोई भयंकर बीमारी ना हो जाए। भयंकर बीमारी तो छोड़ दो, अब ऐसा हाल हो रहा है सोते सोते ही 35-35 साल के युवा उन्हें हार्ट फेल हो रहा है, चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। मंदिर आ रहे हैं और रास्ते में ही चले गए। जीवन में कभी हार्ट की समस्या नहीं आई, अचानक ऐसी स्थिति हो गई कि सीधे चले गए, पता ही नहीं चला कि डॉक्टर के पास जाएं, ईसीजी करवाएं, और कुछ नहीं। तो एक चिंता सताती है ना, कौन सी? कोई बीमारी ना हो जाए, यानी अनिष्ट का संयोग ना हो जाए। तो संसारी व्यक्ति हमेशा चिंता से, एंजाइटी से ही परेशान रहता है, उसी से वो चिंतित बना हुआ रहता है। और अच्छे अच्छे विद्वानों को हमने देखा है, कोई रोग ना हो जाए इसकी चिंता उन्हें बहुत सताती है, बच्चे को कुछ ना हो जाए उसकी चिंता सताती है, अब नौकरी ना छूट जाए, इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, सबकी नौकरी जा रही है, अब हमारे बेटे की नौकरी ना चले जाए, अथवा हमारी नौकरी ना चले जाए, अथवा बिजनेस अभी तक तो बढ़िया चल रहा था, कंपटीशन बहुत बढ़ रही है, अब चलेगा कि नहीं आगे, तो वो चिंता। तो चिंता मुख्यतः भविष्य को लेकर के सताते रहती है। तो अनिष्ट का संयोग ना हो जाए और इष्ट का वियोग ना हो जाए। तो जिन्हें चिंता सता रही है वो आर्त ध्यान करने वाला माना जाता है, और प्रभु को कभी आर्त ध्यान नहीं होता है, वे हमेशा निश्चिंत रहते हैं। निश्चिंत कौन रहता है? भगवान। अच्छा, संसार में निश्चिंत रहने का क्या तरीका है? चिंता, हाँ, निश्चिंत कर चिंता में, तो वो तरीका क्या है, उसका उपाय क्या है? बोलो। चिंता मुक्त रहना चाहते हो आप लोग? हैं? चाहते हो चिंता मुक्त रहना, निश्चिंत रहना? क्या उपाय उसका? उसका एकमात्र उपाय है विपाक विचय धर्म ध्यान, यानी जो है सो है, जो हो रहा है सो होने दो,
हम उसे स्वीकारते हैं, हमारे ही कर्म का उदय होगा, जैसा वैसा तो फल मिलेगा ही। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। जो पूर्व में फल कर्म मैंने किए हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। तो जिसकी ऐसी गहरी श्रद्धा होती है, जो मैंने कर्म किए उसका तो फल मिलना ही है, फिर क्या टेंशन, फिर क्या चिंता। अब जो हम करके आए हैं उसे तो हम बदल सकते नहीं, जब फल आएगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही। जब फल आएगा भुगतना ही है, तो फिर क्यों ना हंसते हंसते भोगे, क्यों हम रोते रोते भोगे। तो जो ऐसी मानसिकता बना लेता है व्यक्ति, वो हमेशा चिंता मुक्त रहता है। कर्म का फल हंसते हंसते प्रसन्नता से भोगने का अर्थ है विपाक विचय धर्म ध्यान, यानी समता बना करके रखना। जैसा भी कर्म मिल रहा है, उसका फल मिल रहा है, उदय आ रहा है, हम उसे स्वीकारते हैं, उससे हम भागेंगे नहीं। कोई शिकायत किसी के प्रति, किसी निमित्त के प्रति नहीं करेंगे, किसी को दोष नहीं देंगे कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरा हित कर दिया, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया। नहीं, कैसे, जैसे सीता ने भावना भाई थी कि रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं। जब से वनवास दिया गया, वनवास हुआ था ना सीता को, कितने बार वनवास हुआ था? एक बार तो रामचंद्र जी के साथ गई थी, फिर दूसरी बार स्वयं रामचंद्र जी ने वनवास भेज दिया। गर्भ में जब लवकुश थे, जब उसे वनवास दिया तो उसने क्या सोचा, किसको कोसा, बताओ, राम को कोसा, अपने कर्मों को। आप किसे कोसोगे, आपके साथ ऐसा हो जाए तो? अरे वनवास तो बहुत दूर, थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हो जाता है, कुछ हो जाता है तो व्यक्ति शिकायत का अंबार लगा लेता है, उसने मेरे साथ गलत किया बहुत। वो हमेशा गलत करती ही रहती है मेरे साथ, कभी छोड़ता नहीं है मुझे, हमेशा मेरी बुराई करता है, हमेशा मुझे टॉर्चर करता है, वो हमेशा मेरी टांग खींचते रहता है, हमेशा मुझे धोखा देता रहता है। एक मैं हूँ सबका भला करता हूँ और वो मुझे हमेशा धोखा देते रहते। ऐसी शिकायत करते हो कि नहीं? तो देखो करते, तो सीता ने ऐसी शिकायत तो नहीं की। तो जब हमारे साथ कुछ भी गलत हो, अथवा जब हमें कोई धोखा दे, तो हमें क्या सोचना, हमारे ही किए हुए कर्म का ये फल हमें मिल रहा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं, कोई निमित्त का दोष नहीं। कर सकते हो ऐसी भावना? हिम्मत है? अच्छे को नहीं होती है। व्यक्ति तुरंत निमित्त पर टूट पड़ता है, पड़ते हैं। तो विपाक विचय धर्म ध्यान को भाने वाला ही हमेशा चिंता मुक्त रह सकता है। अब जो हमने किया उसका फल तो मिलेगा ही, तो भोगेंगे, ठीक है, अब क्या करना, क्यों टेंशन लेना। अब भोगना तो है फल, या तो रोते रोते भोगे या प्रसन्नता से समता से हंसते हुए भोगे। रोते रोते भोगेंगे तो वो फिर नया कर्म और बांध करके चला जाएगा, और समता से हंसते हुए भोगेंगे तो पुराना कर्ज उतर जाएगा, पुराना कर्म झड़ जाएगा। भोगना तो हर हर हाल में ही है, तो फिर क्यों ना उस ज्ञानी जीव की भांति भोगे, यह मान करके कि हमारे ही किए हुए कर्म का फल हमें मिल रहा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं, तभी कर्म की निर्जरा हो सकती है। कहने का अभिप्राय, जो हमेशा वर्तमान में जीता है वही व्यक्ति निश्चिंत रह सकता है, चिंता मुक्त रह सकता है। जो होगा सो होगा, देख लेंगे, ऐसी धारणा बनाना सीखें। तो प्रभु हमेशा चिंता से मुक्त रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं सताती। चिंता उन्हें सताती है, किसे सताती है बताओ, किसे सताती है?
चाह गई चिंता गई, मनमा हुआ बेपरवाह, जिन्हें कुछ ना चाहिए वे साहन के शाह। यानी जिसे कुछ नहीं चाहिए, अर्थात जिसका अटैचमेंट किसी से नहीं होता है, उसे कोई चिंता नहीं। और जिसकी चाहत होती है, जिसकी आसक्ति होती है, जिसका अटैचमेंट होता है, उसे ही चिंता सताती है। फिर वो अटैचमेंट किसी व्यक्ति से अथवा वो अटैचमेंट वो राग इस शरीर से। तो जहां राग रहेगा, जहां आसक्ति रहेगी, वहां नियम से चिंता पैदा होगी। तो निश्चिंत चिंता मुक्त होने का उपाय, हम उस अटैचमेंट के भाव को त्यागें। तभी हम टेंशन फ्री रह सकते हैं। ज्यादा किसी से जुड़ना ही नहीं है। तो वहां पर भी वही बात है कि सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। अब आपका जिससे अटैचमेंट है, उसका कर्म ही वैसा विपरीत होगा तो क्या करोगे आप? उसका अशाता वेदनी कर्म का हो जाएगा। आपकी आसक्ति कितनी भी हो, बीमार है तो बीमार पड़ेगा वो, उसे कोई नहीं बचा सकता। वो आयु ही कम लिखा करके आया, मान लो 20 साल की आयु लिखा करके आया, तो 20 साल होती चला जाएगा। अब आप है विकल्प कर रहे हैं, आप अच्छो टेंशन कर रहे हैं, आप है रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, अरे मुझे छोड़ करके चला गया। तो जिसका विश्वास कर्म सिद्धांत पर गहरा होता है, अपने कर्म पर भी और दूसरे के कर्म के ऊपर भी, तो वह वियोग जन दुख को शांति से झेल लेता है। वो शरीर में आने वाली बीमारी की पीड़ा को भी शांति से झेल लेता है। शरीर में कितनी भी प्रतिकूलता क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है, उसे बड़े समता से झेल लेता है। कौन झेल सकता है? एकमात्र वही व्यक्ति जिसका कर्म सिद्धांत पर गहरा विश्वास है। बिना कर्म के कभी कुछ हो नहीं सकता। हमारे साथ भी नहीं हो सकता, दूसरों के साथ भी नहीं हो सकता। किसी का वियोग यदि हो रहा है तो हमारे कर्म का तो उदय है ही, उसके कर्म का भी उदय है। ऐसे वो उतनी ही आयु लिखा करके लाया था। अथवा किसी को कोई परेशानी हो रही, रोग हो रहा है तो उसका शाता वेदनी कर्म का उदय है। क्या कर सकते हैं हम? उसके कर्म को तो नहीं बदल सकते। हम निमित्त बन सकते हैं, उसके लिए सहयोगी बन सकते हैं, उसकी वैयावृत्ति कर सकते हैं, दवा दे सकते हैं, औषध दे सकते हैं, अनुकूलता बना सकते हैं, उसके लिए सही भोजन दे सकते हैं। उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप बताओ? कर सकते? उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो आप जो निमित्त बने, सिर्फ निमित्त का काम इतना ही है। फिर उसका जैसा उपादान होता है, जैसे कर्म का उदय होता है, उसी के अनुसार उसे भी फल भुगतना पड़ता है। तो वो अपने कर्म को लेकर के भी फिर निश्चिंत रहता है और दूसरे के कर्म को लेकर के भी निश्चिंत रहता है। इसका अर्थ नहीं है कि करुणा नहीं होगी उसके अंदर। इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी सेवा नहीं करेगा, वो बीच मझधार में डाल देगा। अब किसी पे आपत्ति आ रही और हम कहें अब क्या करें, उसके कर्म का उदय है। ये तो फिर वात्सल्य गुण की कमी हो जाएगी। यानी वात्सल्य तो रखना है, सेवा शुश्रूषा करना है, सारी अनुकूलता बनाने की कोशिश करना है। सब कुछ कोशिश करते हुए भी यदि उसके जीवन में अनुकूलता नहीं बन रही है, तब ये सोचना अब हम कितना विकल्प करें, उसके कर्म का उदय है। तो पुरुषार्थ पहले करना, उसके बाद दूसरों के जीवन में प्रतिकूलता आने पर कर्म के उदय को सोच करके समता से उसे सहन किया जाता है। और जो ऐसा सोचता नहीं है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। नहीं आ जाता, उसका हार्ट फेल हो जाता है, उसका बीपी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं? अब बेटे को कुछ हो रहा है, बीपी उसका क्यों बढ़ रहा है, हार्ट अटैक उसको क्यों हो रहा है? तो कर्म सिद्धांत तो भूल गया। तो अपने जीवन के किए हुए कर्म को भी याद करना है और दूसरे जीवन के जीवों के भी कर्मों को समझने की कोशिश करना है। एक सीमा तक ही हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। माँ बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकती है। आप भोजन बना सकते हो, दूध पिला सकते हो, भोजन चबा करके भी दे सकते हो,
नहीं, किसी माँ ने की बहुत करुणा था, उसने मिक्सी से पीस करके दे दिया, ठीक है, लेकिन पचा सकती है माँ उसके भोजन को? पचाएगा तो बेटा स्वयं ही। माँ खिला सकती है, उसकी सारी अनुकूलता बना सकती है, रुचि के अनुसार भोजन दे सकती है, पर वो उसके बदले में चबा भी नहीं पाएगी और पचा भी नहीं पाएगी। तो पचाना उसकी स्वयं की शक्ति के ऊपर आधारित होता है। ऐसे ही हम किसी को दवा दे सकते हैं, औषध दे सकते हैं, वैयावर्ती कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसके रोग का ठीक होना नहीं होना ये उसके कर्म पर आधारित होता है, ये उसके उपादान पर आधारित होता है। तो जिसकी ऐसी धारणा मजबूत होती है कर्म सिद्धांत के ऊपर, वो ही व्यक्ति चिंता मुक्त रह सकता है। नहीं है तो हमेशा वो चिंता ही में ही ग्रसित रहेगा, परेशान रहेगा। और आप में से हमेशा चिंतित रहते हैं, बेटे को लेके, पति को लेके, पत्नी को लेकर के, माता पिता को लेकर के। तो यही आर्त ध्यान में व्यक्ति उलझा रहता है। तो प्रभु के अंदर चिंता किसी प्रकार की नहीं होती है। तो समझ में आया चिंता को जीतने का उपाय क्या? विपाक विचय धर्म ध्यान, है ना? कर्म सिद्धांत के ऊपर गहरा विश्वास, जो हो रहा है से मैं उसे स्वीकारता हूं, किसी को मैं दोष नहीं दूंगा, जो मैंने किया उसका फल तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, और जो उसने किया है उसका भी फल भी उसे भोगना ही पड़ता है। कोई किसी के लिए जी भी नहीं सकता, मर भी नहीं सकता। आप उसे श्वास दे सकते हो, ऑक्सीजन तो दे सकते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर ला करके दे सकते हो, लेकिन श्वास और श्वास तो उसे स्वयं लेना पड़ेगा। इससे ज़्यादा एक डॉक्टर दूसरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात को, इस सिद्धांत को समझे। हाँ, अगला दोष आ रहा है, कौन सा दोष? जरा। जरा का अर्थ क्या है? बुढ़ापा। सबको डर लगता है बुढ़ापे से, लगता तो है ना? सफेद बाल से कि बुढ़ापे से? नहीं, सफेद बाल तो आजकल 15 साल की उम्र में भी हो रहे हैं, बच्चों के भी सफेद बाल हो रहे हैं, पर बुढ़ापे से, जरा की अवस्था से हर एक को डर लगता है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। बुढ़ापा कैसा होता है? आधा मरा हुआ व्यक्ति, न चल सकता है, न खा सकता है, न बोल सकता है, न कोई कार्य कर सकता है। और वो जैसे बुढ़ापा आता है उसकी वेदना और बढ़ने लगती। अनुभव तो है ना सबको, और ये सबको फेस करना पड़ता है। बस अंतर इतना है, आज कोई हो गया कल कोई और होगा। बस अपन आज युवा है तो कल बुढ़ापे में बुढ़ापा ही जाएगा, जरावस्था ही जाएगी। लेकिन जो प्रभु होते हैं उन्हें कभी वृद्ध दशा नहीं आती। तीर्थंकर भगवान का शरीर हमेशा किशोर अवस्था वाला बना रहता है। कौन सी अवस्था का? प्रौढ़ भी नहीं होंगे वो। किशोर का अर्थ है जैसे टीनेजर जो होते हैं ना, 13 साल से लेकर के 18-19 साल तक की जो बच्चों की अवस्था होती है, निश्चिंत अवस्था, मुस्कुराते हुए, टेंशन फ्री हुए, अपने में जीने वाले। 18-19 साल के बच्चे कैसे होते हैं? शरीर एकदम बढ़िया। तीर्थंकर भगवान किशोर अवस्था वाले होते हैं, उन्हें जरा यानी वृद्धावस्था कभी छू नहीं पाती। एक पूर्व कोटि की भी आयु क्यों ना हो, आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व के थे, तो ऐसा नहीं कि अंतिम समय वो गर्दन हिलने लगी, कुछ नहीं। ये तो असंयम की दशा की बात कर रहे हैं। यदि वो घर में भी रहें तो भी तीर्थंकरों की विशेषता होती है कि उन्हें बुढ़ापा नहीं आता। और जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उनका शरीर कैसा हो जाता है? परम औदारिक शरीर हो जाता है।
परम औदारिक शरीर का अर्थ जिस शरीर से अनंत जीवों जो निगोदिया जीव होते हैं उनका निष्कासन हो जाता है। तो बहुत सुंदर अवस्था शरीर की उनकी बनी रहती है। समझे? बुढ़ापे से सभी बचना चाहते हैं। जब आप पूजा करते हैं जल चढ़ाते तो क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। सभी बचना चाहते हैं ना जरा से, तो इसलिए क्या करते हैं वो? बताओ आप लोग बुढ़ापे से बचने के लिए क्या करते हो? महाराज जी रोज एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, अच्छी अच्छी दवाइयाँ खाते रहते हैं और हेयर डाई करते रहते हैं। करते कि नहीं? नहीं करते? और नए नए दांत लगवा लेते हैं, अच्छे अच्छे दांत लगवा लेते हैं। और क्या, एकदम चमक धमक वाले कपड़े, रंग बिरंगे वाले कपड़े पहनते हैं जिससे हमें लगे नहीं कि हम बूढ़े हैं। कैसे कपड़े पहनेंगे? जीन्स टी शर्ट पहन करके आएंगे बुढ़ापे में भी, लगना चाहिए हम युवा हैं। कपड़े भी वैसे युवावस्था वाले। हाँ, और ब्यूटी पार्लर भी जाएंगे। दादी सब बता जा रही है हमको, इशारा कर रही है, बोले यहाँ की महिला सब जाती रहती है, बुढ़ापे में भी ब्यूटी पार्लर जाते रहती है, फेशियल मसाज कराते रहती है, कराते रहती। तो व्यक्ति ये तो छिपाना चाह रहा है, पर अंदर से तो वो बूढ़ा हो ही गया है। पर तीर्थंकर भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं, कभी उनके स्किन में झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, चमड़ी में झुर्रियाँ नहीं आएंगी। 84 लाख पूर्व की अवस्था अथवा एक पूर्व कोटि वाले आयु वाले भी क्यों ना हो, तो उनके चेहरे में कोई झुर्री नहीं, चमड़ी लटकेगी नहीं। अपनी तो थोड़े से में चमड़ी जो है बदलने लगती है, बदलने लगती कि नहीं? तो ऐसी अवस्था भगवान की होती है, उन्हें जरा छू नहीं पाती। अगला दोष कौन सा है? रुजा। रुजा का अर्थ है रोग उन्हें नहीं सताता है, उन्हें शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है। बाकी वो कितने रोग होते हैं डॉक्टर लोग बताएंगे। एक अंगुल में कितने रोग होते हैं? करोड़ों रोगों का वर्णन आता है, कुछ 5 करोड़ में पता नहीं कितने। तो पूरे शरीर में इतने सारे रोग हो सकते हैं, लेकिन जो अरिहंत परमेष्टि होते हैं, भगवान होते हैं, उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया जो हैं सब निकल जाते शरीर से। सारे निगोदिया जीव हैं उनके शरीर से बाहर हो जाते हैं। उनका शरीर एक नंबर का है, शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम। मक्तामल में पढ़ते हैं ना तीर्थंकर भगवान का शरीर, ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु तेऽप्यर्णवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नैरूपमस्ति। उनका शरीर कौन सी वर्गणाओं से बना रहता है? इस पृथ्वी लोक में उतनी ही बस वर्गणाएं जो होती हैं जिनसे तीर्थंकर भगवान का सुंदर शरीर बनता है। औदारिक वर्गणाएं तो उनकी भी होती हैं, लेकिन संसार में बस उस बेस्ट क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल होता है जिससे शरीर बनता है, बस उतना ही होता है जिससे तीर्थंकर भगवान का शरीर रहता है। अथवा जो अरिहंत परमेष्टि बन जाते हैं, तो फिर सामान्य केवली भी क्यों ना हो, तो फिर उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान महावीर को पेचिश हो गया था, श्वेतांबर मत में मान्यता है कि महावीर भगवान केवल ज्ञान होने के पश्चात भी रोगी हो गए थे, तो नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं
भगवान को कोई रोग नहीं होता है। वो सामान्य मनुष्य थोड़ी है। अपन लोग सामान्य मनुष्य हैं तो अपने को रोग आदि होंगे। मुनियों को रोग हो सकते हैं, आचार्यों को रोग हो सकते हैं, चक्रवर्ती को हो सकते हैं, मुनि अवस्था में हो सकते हैं। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती था, उसने क्या हो गया था मुनि अवस्था में? कुष्ठ रोग हो गया था। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है उनका शरीर पूर्ण रूप से निरोगी हो जाता है। मुनि दशा में तो रुग्ण अवस्था हो सकती है, कई बीमारियां हो सकती है, उसमें निषेध नहीं किया जा रहा। लेकिन 13वां गुण स्थान आते ही, अरिहंत दशा आते ही, अब उस शरीर में कोई रोग के चिन्ह नहीं होते। अगला दोष है मृत्यु। क्या अर्थ है? प्राकृत में लिखा है मृत्यु का अर्थ है मृत्यु नहीं होती है। भगवान का मरण नहीं होता है। तो क्या केवली भगवान का मरण नहीं होता? तीर्थंकर भगवान का मरण होता है? बोलिए, होता है कि नहीं होता मरण? यदि मरण मृत्यु नहीं है तो फिर तो आज भी होना चाहिए आदिनाथ भगवान। मरण का अर्थ, मृत्यु का अर्थ ऐसा है जैसे संसारी जीवों की मृत्यु होती है तो मृत्यु होते ही नया शरीर तुरंत वो ग्रहण कर लेते हैं, वैसा मरण नहीं होता है। उनको तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवली अवस्था के पश्चात समस्त कर्मों के क्षय हो जाता है तो सिद्ध गति की प्राप्ति होती है। उसे मरण के रूप में नहीं स्वीकारा किया है। तो मरण वो कहलाता है जहाँ शरीर के लिए व्यक्ति जीव मरता है। अरिहंत भगवान होने के पश्चात जब सिद्ध बनते हैं तो सिद्ध को कोई शरीर प्राप्त नहीं होता है, वहाँ सिर्फ आत्मा के प्रदेश होते हैं। समझना इस विषय को। तो इसलिए उनको उनका मरण होता है ये नहीं कहा जाता, उनको मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति होती है। 14वें गुण स्थान के पश्चात वे सीधे सिद्ध जहाँ होते हैं। तो जो व्यक्ति मृत्यु को जीतना चाहता है तो कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? मृत्युंजय। अमर होने के लिए कौन से मंत्र का जाप? देवताओं को अमर कहते हैं लेकिन उनका भी मरण होता है। भले ही उनकी आयु 33 सागर हो, उत्कृष्ट आयु, असंख्यात वर्षों की आयु होते हुए भी वे अमर नहीं होते हैं। कहने में आता है अमर, पर वे भी मरण स्वभावा, मरणशील होते हैं। तो मरण को जीतने वाले एकमात्र भगवान होते हैं। जन्म का और मरण का भय बड़ा खतरनाक होता है। मृत्यु से हर कोई डरता है, डरता है। 7 भयों में एक मरण भय आता है। और जब यह जीव मरता है, यानी ये शरीर छूटता है, तीव्र वेदना होती है। जब प्राण इस शरीर से निकलते हैं तो पूरा शरीर एकदम खिंचता चला जाता है और मरना कोई चाहता नहीं। तो यदि हम मरण को जीतना चाहते हैं तो क्या करना होगा? जो उन्होंने कार्य किया वो हमें करना होगा। जैसे वे मृत्युंजय बने, हमें भी मृत्युंजय वैसे। तो मृत्युंजय मंत्र की जाप से मृत्युंजय नहीं बनते हैं। बोलो, कहीं मृत्युंजय विधान कराते लोग, कराते ना। मृत्यु को कैसे जीता जाता है? तो मोक्ष मार्ग पे चल करके ही, साधु बन करके ही, कर्मों की निर्जरा करके ही। तो मृत्यु रूपी दोष से वे रहित थे। और कौन से दोष हैं इसके बाद? सेदम, सेद यानी स्वेद, यानी पसीना नहीं आता। वैसे तीर्थंकर बालक को जन्म से ही पसीना नहीं आता। ये तो
केवली भगवान की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन तीर्थंकरों के शरीर की विशेषता ये रहती है, उनको ऐसा सुंदर शरीर मिलता है कि जिसमें से कभी पसीना नहीं निकलता। ऐसा भी शरीर होता है पसीना ना निकले? होता है। पसीना क्यों निकलता है? मेडिकल साइंस के अनुसार पसीना हमारा निकल रहा है, इसका अर्थ है टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे है ना, अथवा पसीने को एक मल कहा है, अथवा पसीना बाहर निकला है, शरीर की विकृति बाहर निकल रही है। शरीर में रहने वाले जो जहरीले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। पसीना निकलना तो अच्छा माना जाता है, डॉक्टर तो बोलते पसीना निकलना बहुत अच्छा है, लेकिन इनको पसीना ही नहीं आ रहा। इसलिए नहीं क्योंकि उनके शरीर में कोई विकृति ही नहीं होती है। जिसके शरीर में विकृति होगी उसके लिए पसीना निकलना बहुत अच्छा है। जो अपने आप में स्वस्थ होता है, कोई जहरीले पदार्थ ही नहीं है शरीर में, तो बाहर निकलेगा कहां से? तो उनका शरीर इतना सुंदर और इतना स्वस्थ निरोगी होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई टॉक्सिन्स ही नहीं होता है। स्वेद रहित उनका शरीर होता है। अथवा स्वेद कब आता है, पसीना कब आता है दूसरी कारण की अपेक्षा सोचे तो, जब हम बहुत थक जाते हैं, है ना। तेजी से चल रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, कोई वजन उठा रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, तो व्यक्ति थक जाता है। थकान होने के बाद उन्हें पसीना आता है। तो प्रभु को कभी थकान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो अनंत वीर के धारी होते हैं। वीर्यांतराय कर्म का क्षय वे कर चुके होते हैं, अथवा समस्त अंतराय कर्म का क्षय होने से उन्हें अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। इसलिए उनके शरीर से कोई पसीना नहीं, उन्हें कोई थकान नहीं होती है। और अपने साथ क्या होता है, थोड़ा सा कार्य करो तो थक जाते हैं। थकान क्यों होती है, थोड़ा सा ये भी समझ लो। बताओ थकान क्यों होती है? शक्ति की कमी के कारण। कुछ लोग होते हैं बहुत लंबा भी चल लें, बहुत ज्यादा देर भी कार्य कर लें, तो उन्हें बिल्कुल थकान नहीं होती। दिन भर भी मेहनत करते रहें तो उन्हें थकान नहीं होती, पसीना नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उनके एनर्जी लेवल इतना अधिक रहता है बॉडी में कि उनको थकान ही नहीं होती। तो प्रभु अनंत वीर के धारी होते हैं, इसलिए उन्हें थकान नहीं होती, इसलिए उनके शरीर से पसीना बाहर नहीं आता है। अब अनंत वीर की प्राप्ति उन्हें कैसे हुई? तो बोले कि अंतराय कर्म के क्षय से। अथवा वीर की शक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? पूर्व दशा में उन्होंने बहुत वैयावृत्ति की थी। तो जो वैयावृत्ति करता है, सेवा शुश्रूषा करता है गुरुओं की, तो वैयावृत्ति के प्रभाव से उनके शरीर में इतनी शक्ति, भीम जैसा बल उन्हें प्रकट हो जाता है। कैसे भी वे कार्य क्यों ना करते रहे, उन्हें बिल्कुल भी थकान, रंच मात्र भी थकान नहीं होती है। ये तो वर्तमान पर्याय में उन्हें शरीर ऐसा मिला, लेकिन पूर्व दशा में उन्होंने अपने शरीर की शक्ति का सदुपयोग किया था। तो जो व्यक्ति अपने शारीरिक बल का सदुपयोग करता है, सदुपयोग कैसे होता है और दुरुपयोग कैसे होता है? शारीरिक बल का दुरुपयोग यानी जो जीवों की हिंसा करता है। शारीरिक बल का दुरुपयोग मतलब जो जीवों को घात पहुंचाता है अथवा पाप कार्य से करता है, दूसरों के ऊपर प्रहार करता है, चोट पहुंचाता है, तो वो दुरुपयोग कर रहा है। और सदुपयोग का अर्थ क्या है?
जो शरीर मिला, शक्ति मिली, इस शक्ति का, शरीर का सदुपयोग जीव दया के कार्य में, सेवा शुश्रूषा के कार्य में, वैयावृत्ति के उपयोग में जिन्होंने लगाया था, इसलिए उन्हें ऐसे शरीर की प्राप्ति हो गई जिसमें इतनी शक्ति उद्घाटित हो गई और जिन्हें थकान नहीं होती, जिनका एनर्जी लेवल इतना बढ़ा हुआ रहता कि पसीना ही नहीं आता। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप भी चाहते हो आपको पसीना ना आए, तो क्या करना होगा? वैयावृत्ति करो, सेवा शुश्रूषा करो, उत्तम पात्र को खोज करके औषध दान देते हैं तो शरीर का सदुपयोग होता है, अथवा इस शरीर से सत्कार्य करने से सदुपयोग होता है, तीर्थ वंदना करने से, पाप कार्यों के त्याग से, गलत कार्यों के त्याग से, संसार में जितने भी अच्छे कार्य माने जाते हैं उसके माध्यम से वह शरीर प्राप्त होता है स्वेद रहित। उसके बाद क्या है? कौन सा दोष नहीं है? बोलिए। खेद नहीं होता है उन्हें। खेद का अर्थ क्या है? खेद खिन्नता नहीं होती है, यानी मानसिक विकल्प जिन्हें नहीं होता है। तो बोलते ना कोई एक बहुत खेद खिन्न हो जाता है जल्दी, इसका मन हमेशा खिन्न बना रहता है, विकल्पों से भरा हुआ रहता है, छोटे छोटे निमित्तों को पाकर के वो टेंशन लेने लगता है। तो उन्हें किसी प्रकार का कोई खेद नहीं, यानी उनके अंदर कोई विकल्प नहीं, अर्थात पूर्ण निर्विकल्प जो रहते हैं। पूर्ण निर्विकल्प कौन रहता है? भगवान तो रहते हैं। वो अवस्था किसे कैसे प्राप्त होती है? निर्विकल्प वो रहता है, बता दे कारण। हम कारण बताएं उससे पहले आप कारण बताओ कि आपको विकल्प क्यों पैदा होता है, फिर हम बताते हैं। खेद खिन्नता क्यों पैदा होती है? आपका मन जो है एकदम खेद से क्यों भर जाता है? जब जब आपके मन के योग्य कार्य नहीं होता है, जब जब आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो व्यक्ति तुरंत विकल्पों से भर उठता है ना? जो हमने सोचा वो नहीं हुआ, अरे दिमाग खराब हो गया। इसे बोलते ना लोग व्यवहार में, दिमाग खराब हो जाता है जल्दी इसका। यानी विकल्पों से जो परेशान होता है, यानी जो अपेक्षाओं के योग्य जब रिजल्ट नहीं पाता है, तो जिसके मन में जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं होती है वो व्यक्ति ही उतने ज़्यादा विकल्पों से भरता है। और निर्विकल्प वो होता है जो अपेक्षाओं को जीत लेता है। अब हमें कोई अपेक्षा ही नहीं आपसे, तो आप कुछ करो तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है? जब हमने उससे अपेक्षा की थी और वो हमारे अपेक्षा के अनुरूप खरा नहीं उतर रहा है। हस्बैंड की अपेक्षा पत्नी से रहती है कि वो मुझे ये बना के खिलाए, ना खिलाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। पत्नी की अपेक्षा पति से रहती, मुझे ये ला करके दे, ना ला करके दे तो उससे विकल्प हो जाता है। तो विकल्प पैदा ही तब होता है जब मन में ढेर सारी अपेक्षाएं लेकर के ये व्यक्ति जीता है। और आप सभी लोग अपेक्षाओं का पिटारा लेकर के जीते हो, और आपकी अपेक्षा सबसे है, एक से भी ही नहीं है, सबसे ढेर सारी अपेक्षाएं। उसने ये करना चाहिए, उसने ये करना चाहिए, वो ऐसे रहना चाहिए। तो विकल्प को जीतने का एकमात्र उपाय, खेद को जीतने का एकमात्र उपाय अपेक्षाओं को जीते। यानी जो जितना निरपेक्ष होता है व्यक्ति, वह उतना ही निर्विकल्प और खेद खिन्नता से रहित होता है। ठीक है? समझ में आ रहा है विषय? नहीं तो समझो हमारे भगवान कैसे होते हैं। आप सिर्फ उनके दिगंबर रूप को देख रहे हैं, लेकिन
उनका रूप जो है उनके स्वरूप को बताने वाला है, अर्थात उनके गुणों को बताने वाला है, अर्थात उन गुणों को उन्होंने कैसे प्राप्त किया था ये रास्ता बताने वाला है। ठीक है, अभी तो समय हो गया, इतना ही रखें। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की